हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वस्थ तो होंगे लेकिन टेंशन होगी क्योंकि आपके स्कूल वालों ने आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर ही सिलेबस में दे दिया एनुअल के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है ना भाई। 15-15 चैप्टर है, कैसे तैयार करोगे, यही सोच रहे हो ना। परेशान ना हो, देखो मैं हूं ना, परेशान ना हो। आप लोगों के लिए मैं पूरे जितने भी चैप्टर हैं आपके, ठीक है, जितना कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पेपर तो आपका 18 से है और बोर्ड वाले तो अपने अपने एग्जाम में लगे हुए हैं, है ना। और आप सोच रहे हो सर इतना जल्दी पूरे चैप्टर का रिवीजन मैं कैसे करूं कैसे करूं। एक टेंशन तो थी भाई, तो इसी टेंशन के आपको दूर करने के लिए मैं लेके आ गया हूं आप लोगों का ऑनलाइन पूरा जितना है ना, जितना है आप लोगों का पूरा चैप्टर मैं ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस काम ये रहेगा आपको कि आपको जग के देखना है, वो सारी चीजें जग के देखना है या जैसे भी देखना है आपको देख लेना। पूरे चैप्टर्स के पूरे रिवीजन मैं इस वीडियो को आप लोगों के चैनल पे अपलोड कर दूंगा और वहां से जाके आप रात दिन जैसे भी आप देख पाओ देख के क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर मत कहना कि सर मुझे पूरा चैप्टर का रिवीजन नहीं करवाया। मैं रिवीजन करवाऊंगा, हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो तुम लोगों के पास भेजूंगा, ठीक है। जिससे आप लोगों को क्या होगा, बेटर तैयारी हो पाएगी और शायद मार्क्स अच्छे ला पाओ। और ले आना, वरना मैं ऑफलाइन भी मिलूंगा, है ना। देखो आज मैंने बेसिकली चैप्टर 2 लिया है क्योंकि चैप्टर 1 बन नहीं पाया था, पीपीटी मेरे पास फोटोज नहीं थी, सॉरी। बट चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, मैं जल्दी ये चैप्टर 1 ले आऊंगा और कोशिश करता हूं कि पूरे चैप्टर का रिवीजन में डाल सकूं, बट जितने भी डाल सकूंगा आप मेहनत से पढ़ना, ठीक है। देखो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है आपका होल नंबर्स। क्या है आपका? होल नंबर्स, है ना। होल नंबर से मेरे भैया, तो होल नंबर में क्या करना है, क्या होता है होल नंबर, समझो। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर से पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है सर? देखो हम कोई भी चीजें इन्वायरमेंट में जब काउंट करते हैं ना तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 काउंट करते हैं ना। तो काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3 4 ऐसे से हम काउंट करते हैं ना, इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक। नेचुरल नंबर कहते हैं जो काउंटिंग होता है। और नेचुरल नंबर में केवल जीरो, जीरो ऐसा नहीं, जीरो, केवल जीरो, जीरो अगर हम ऐड कर दें आगे तो ये हो जाता है फिर होल नंबर। क्या हो जाता है? होल नंबर। मतलब होल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। नंबर तो कभी खत्म नहीं होता। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे? जीरो से स्टार्ट होंगे। ये बात समझ में आ गई? होल नंबर क्या होते हैं सर? होल नंबर ये होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम होल नंबर्स को जीरो प्लस नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं सर? सर बिल्कुल कर सकते हैं। जीरो प्लस नेचुरल नंबर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी होता है और 1 से जो कुछ भी होता है वो तो नेचुरल नंबर में भी होता है सर। 1 2 3 ये तो नेचुरल नंबर में होता है ना। इसे हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं और ये तो जीरो है। तो जीरो को मतलब होल नंबर को हम जीरो प्लस नेचुरल नंबर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। अच्छा एक बात और बताओ कि अगर हम होल नंबर में से सारे होल नंबर में से सारे नेचुरल नंबर निकाल दें तो हमें मिलेगा क्या? जीरो मिलेगा। जीरो मिलेगा ना। क्वेश्चन आ सकता है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम द होल नंबर्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा भैया जीरो। क्या मिलेगा? जीरो, ठीक है। जीरो मिलेगा, जीरो 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 जीरो, ठीक है। तो हमने होल नंबर्स भी बता दिया आपको, ठीक। होल नंबर्स बता दिए। अब चलते हैं कुछ आपकी जो एक्सरसाइज है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि भैया देखो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लगानी है ना। और बहुत ज्यादा डीप हम समझेंगे नहीं, हम ज्यादातर कोशिश करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने की। देखो पहले इसने पूछा था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, भैया क्या है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर तो सर 1 से स्टार्ट होता है। स्मॉलेस्ट क्या है? सबसे छोटा। वो तो 1 है, वो तो 1 है। दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, ठीक है सर। प्रीसीडर, देखो आपको प्रीसीडर आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, शायद फर्स्ट सेकंड में पढ़ा है या उससे भी
कम क्लास में पढ़ा है, आफ्टर, आफ्टर है ना, एंड बिफोर, बिफोर पढ़ा है, आफ्टर एंड बिफोर पढ़ा है ना। देखो आफ्टर को हम बोलते हैं सक्सेसर, ये जो लिखा हुआ है भैया, और बिफोर को हम बोलते हैं प्रीडिसेसर, ठीक है, पहले। तो उसने कहा है कि 100 से पहले क्या आता है, मतलब बिफोर 100, वो तो 99 होगा, है ना, 1 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ये भी समझ में आया। और सक्सेसर ऑफ जीरो, जीरो के बाद क्या आता है, जीरो के बाद आता है 1, है ना, जीरो के बाद क्या आता है 1। बात समझ में आई, समझ में आई। देखो एवरी होल नंबर ऑन नंबर लाइन इज, नंबर लाइन ये है जिसमें सारे होल नंबर जो ये लिखे हैं लेस देन एवरी होल नंबर। क्या बात कर रहे हो, एवरी होल नंबर जो होता है, जितने भी होल नंबर है ऑन ए नंबर लाइन इज लेस देन एवरी होल नंबर ऑन इट्स राइट। ये सही बात है, राइट और लेफ्ट की बात कर लो। देखो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड पे जो कुछ भी लिखे हुए हैं, या राइट हैंड पे, कहाँ पे, इट्स राइट, राइट पे जो कुछ भी लिखे हुए हैं और लेफ्ट पे जो कुछ भी लिखे हुए हैं, ठीक है। देखा, एवरी होल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जितने भी होल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक, नंबर लाइन पे ये राइट कर लो, ये लेफ्ट कर लो, है ना, कर लो ना, होता है। तो जितने भी हों, चलो यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5, इस बात को हम ध्यान से समझते हैं। एवरी होल नंबर ऑन नंबर लाइन इज देन एवरी होल नंबर ऑन इट्स राइट, ठीक है, राइट, सही बात है, राइट ये है, लेफ्ट ये है, ठीक है। लेस देन, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, होल नंबर लिखा हुआ है, ये अपने राइट से कम ही तो है, कम ही तो है भाई। अगर ये 3 या 4 ले लो, 4 अपने राइट से कम नहीं है ना। बात समझ में आ गई। कह रहा है कि जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, ये तो 0 है, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उसमें से जो भी नंबर है अपने से राइट वाले से कम है, बिल्कुल बात बराबर है, ठीक है। तो ये लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, भाई बिल्कुल सही है। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और इसमें से 1 2 3 ये जो है वो नेचुरल नंबर है, डॉट 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 करके। तो होल नंबर में जितने भी नंबर हैं 0 को छोड़ के, ठीक है, 0 के छोड़ के, ठीक है, या कह लो जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ये सारे होल नंबर है। हाँ, क्योंकि होल नंबर में ये सारे आते ही हैं, ये सारे आते ही हैं, होल नंबर में सारे आते ही हैं, तो सारे होल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, बात को ध्यान से समझना। सारे नेचुरल नंबर, देखो क्या नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो 1 2 3 4 5, जितने भी होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर हैं, ये सारे के सारे होल नंबर में मिलते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। अब क्या कह दे कि अगर ऑल होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो क्या नेचुरल नंबर हैं, बात को समझना। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो सर होल नंबर तो स्टार्ट होता है 0 से, और 0 नेचुरल नंबर है नहीं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। क्योंकि होल नंबर में मैं दे दूं सर, मतलब पूछ लूं कि ये बताओ बेटा 0 होल नंबर है, 0 तो होल नंबर नहीं है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर है, तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है, ठीक है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है आपके, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहां से उसने पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर, क्या पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर, ठीक, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही बात है। और राइट 3 कॉन्जुगेटिव सक्सेसर ऑफ 99, 3 कॉन्जुगेटिव सक्सेसर, मतलब 99 के बाद में क्या आएगा, 999 के बाद में क्या आएगा भाई, इसके बाद क्या आएगा भाई, एक आएगा 1000,
फिर एक आएगा 1000, 1000 क्या आएगा 1000, 1001 आएगा, क्या आएगा 1001। तो एक तो यही है 3 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया 1002। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पीट के आना। ठीक, राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रोसीजर। देखो 2000 है, इससे 3 पीछे नंबर होंगे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये तो क्वेश्चन ही है, इससे एक पीछे आएगा 2000 कहीं ना कहीं, है ना, इससे पीछे आएगा, इसमें से माइनस कर लो, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो ना सर क्या करा रहे हैं, इसमें से 1 माइनस कर लो, क्या कर लो सॉरी 1 माइनस कर लो, तो ये 10 है, 10 में से 1 गया, 9 आया, ये कैरी था, ये 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया, और ये 1 हो गया, तो सर 1999, ठीक है 1999। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है 199, और इससे पहले 1998, ठीक है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये तीनों प्रीसीडर्स हैं, वो भी किसके 2001 के बैक में, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर दे हुए हैं, स्टेट विच इज ग्रेटर, भैया ये नहीं जान पाओगे। अच्छा ये बताओ 740, 740 इसे इरेज कर दो ना, ठीक है 740 और 704 में अगर आप नहीं जान पाए कि बड़ा कौन है, तो फिर आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, ठीक है। अरे भैया ये 40 है, 7 देखो कैसे हम कंपेयर करेंगे, पता इसमें कितने नंबर है 3 सर, इसमें कितने नंबर है 3 सर, क्या पहले नंबर दोनों के मैच कर रहे हैं? हाँ सर, काट दो, काट दिया, ओके। 04 को हम क्या पढ़ते हैं ओनली 4 सर, और 40 को सर 40, तो 4 और 40 में कौन बड़ा हुआ 40, तो 40 बड़ा हो गया, 40 बड़ा हो गया, तो बस ऐसे समझ लो, है ना, ऐसे समझ लो, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो इन दोनों में भैया पता करना है कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। अब ये तो आप पूरा कर ही लेना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, ठीक है, कैसे पता करते हैं वो मैंने बता दिया। और ध्यान से देखना है कि अगर 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 मान लो सर ये दिया हुआ है, अगर भैया ऐसे नंबर दिए हुए हैं तो ध्यान से देखना, इसमें 3 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, ऑब्वियसली यही बड़ा होगा ना, ऑब्वियसली यही बड़ा होगा ना। जब इसमें 4 नंबर है और इसमें 3 नंबर है, तो 4 नंबर वाला तो वैसे भी बड़ा होगा, उसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है कि मैच करें सर, इसको काटे इसको काटे, काटो ही ना। अगर प्लेसेस सेम है तब आप देखो, एक इसमें एक डिजिट ज्यादा है, इसमें कम है, तो भैया यही वाला क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो उसमें कोई सोचना नहीं है। देखो इसमें ट्रू फॉल्स करना है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं, अभी मैंने इससे पहले बताया था, ये सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा कट, कट मतलब फॉल्स। एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रेसिडर, देखो भैया सारे होल नंबर का प्रेसिडर होता है, लेकिन 0 का नहीं होता, मतलब सॉरी, मतलब प्रेसिडर तो होता है नंबर्स के, लेकिन 0 का प्रेसिडर कोई नहीं है भाई, 0 का प्रेसिडर कोई नहीं है, वो भी होल नंबर में। भाई आपने 1 का प्रेसिडर लिख दिया 0, सर 0 आ गया, और 0 भी तो होल नंबर है, तो 0 का प्रेसिडर लिखो सर -1, और -1 क्या होल नंबर है? नहीं है ना, तो भैया ये भी क्या है फॉल्स, ये भी क्या है फॉल्स, कि सारे होल नंबर का प्रेसिडर नहीं होता है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये बात सही है, क्योंकि होल नंबर जब स्टार्ट करते हो आप तो 0 से स्टार्ट करते हो, किससे स्टार्ट करते हो 0 से, किससे 0 से, ठीक है। अरे भैया 0 से स्टार्ट करते हो, ये भी पढ़ने आ गई है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, तो होल नंबर ये है, और होल नंबर ये है ना, होल नंबर ये है ना, तो होल नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या है 0, तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। द प्रेसिडर ऑफ एवरी 2 डिजिट नंबर इज अ सिंगल डिजिट नंबर, भाई देखो कह रहा है 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो, मान लिया हमने ले लिया 99 और इसका प्रेसिडर 98 आएगा, तो क्या ये सिंगल डिजिट का है? नहीं सर, इसमें भी तो 2 डिजिट है। अच्छा वो ऐसे कह रहा था कि अगर 10 का प्रेसिडर लिखे तो आएगा 9, तो वो कह रहा है कि एवरी 2 डिजिट नंबर
प्रिसीडर ऑफ एवरी 2 डिजिट नंबर इज अ सिंगल डिजिट नंबर। नहीं भैया, ये तो 10 का ले लिया उस पे, ये तो 10 पे फॉलो होता है। 2 डिजिट नंबर 10 से लेके कहाँ तक होता है? 2 डिजिट नंबर, अरे भैया तुम लोग क्यों परेशान कियो, 10 डिजिट नंबर 10 से लेके 2 डिजिट नंबर और 99 तक होता है। ठीक है, कहाँ से 99 तक होता है, तो 99 से पहले कहीं भी ले लो। तो ये भी ये तो सही है, ये गलत होगा। अब बिटवीन एनी टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब समझ रहे हो, एक के बाद एक जरूरी नहीं है। मान लो ले लिया 3 और फिर ले लिया 80, ले लिया 97, ठीक है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर, 0 ले लिया, 8 ले लिया, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव ऐसे होते 0 1 7 8, ये कॉन्जिक्यूटिव होते, एक के बाद एक आता, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। 8 15 लिख दो, कॉन्जिक्यूटिव होता तो 8 और 9 होता। तो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, किसके बोल रहा है? दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, ठीक है। देयर लाई अ होल नंबर, भैया ये बताओ, इसके और इसके बीच में जो नंबर्स होंगे क्या वो होल नंबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या होंगे? बिल्कुल होंगे, सही बात है। अब देखो, अब चलते हैं किस पे भाई? एमसीक्यू। किस पे? एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या है? हाउ मेनी टाइम्स डज द 2 डिजिट ऑकर बिटवीन 1 एंड 100? 1 से 100 के बीच में 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट नहीं, डिजिट 2, 2 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक में 2 कितनी बार आता है? तो देखो 1 से लेके जब आप 10 तक लिखोगे तो एक बार बीच में आएगा 2 आएगा, फिर 11 से लेके जब आप 20 तक लिखोगे तो देखो एक ये हो गया 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। बात समझ में आई? उसके बाद में जब आप 21 से लिखोगे और 30 तक आओगे तो यहां से लेके यहां तक 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ये, और यहाँ 22, ठीक है। तो एक ये हुआ, 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 एक ये और एक ये, और यहाँ पे डबल। समझ में आई बात? कुछ क्या क्या रहा है क्वेश्चन? 2 कितनी बार आ रहा है ये पूछ रहा है। अभी देखो मैंने इतने तक ही निकाला है, 100 तक निकालोगे आप तो जाओ 20 नंबर्स आएंगे। कितने आएंगे? 20 नंबर्स आएंगे, ठीक है। देखो इसमें कितनी बार हुआ? 9 और 1 10, 10 बार इसमें आ गया, एक और एक 2, 2 बार इसमें आ गया, एक बार इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद में अभी यहां से लेके 21 31 41 41 51 61 71 81 91 और 100, इन सब में ये क्या हुआ भाई? इन सब में क्या होगा? अच्छा, इन सब में 100 तक में इन सब में कितनी बार आएंगे? 10 to 12 1 13, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा ही है। हर चीज़ों में फिर एक एक बार आएंगे 2, इसमें भी एक बार 2 आएगा, आएगा। हाँ सर, 32 42 52, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 99 100 नहीं, यहाँ के बीच में देखो 31 में एक आएगा, 41 में एक, 51 में एक, 61 में एक, 71 में एक, 81 में एक, 91 में एक, ठीक है। टोटल अब इसमें 7 और आएंगे। कितने? 7 और। तो 10 to 12 1 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 आएगा, ठीक है, 20 आएगा। अब ध्यान से देखो एक चीज और, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर आर डज नॉट अ प्रीसीडर? किस नेचुरल नंबर का प्रीसीडर नहीं होता, मतलब प्रीसीजर नहीं होता?
इससे पीछे नहीं होता 1 का, 1 के पीछे 0 आएगा तो 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये तो हो गया। अब हॉट्स देख लेते हैं। गिवन 2 होल नंबर्स, 2 होल नंबर दिए हैं ए और बी। ध्यान से देखना, मैं इसको मान लेता हूँ 5 और इसको मान लेता हूँ 6। ठीक है, और मेरी मर्जी, इसे मैं 6 भी मान सकता हूँ, इसे 5 भी मान सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो होल नंबर है। तो 2 नंबर दिए हैं, 2 होल नंबर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? 2 होल नंबर दिए हैं। कह रहे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा होल नंबर के लिए? तो भाई देखना, अगर होल नंबर का 5 और 6, 5 6 होगा 11 होल नंबर है सर, है। 5 इंटू 6, 6 5 30 होल नंबर है सर, है। फिर ये देखो 2a प्लस बी, 2 इंटू 5 प्लस 6, 5 2 10 प्लस 6 16 होल नंबर है सर, है। इसको देखो 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1, 1 नहीं, -1, और -1 क्या होल नंबर है? नहीं है। तो फिर ये वाला ही स्टेटमेंट तो गलत होगा, क्योंकि a माइनस बी अगर हम होल नंबर्स को माइनस करेंगे तो किसी कदार केस में आ सकता है कि अगर हम मान लो 4 में से 3 माइनस करें, क्योंकि 4 3 दोनों नेचुरल नंबर होल नंबर है, 4 में से 3 माइनस करें तो आंसर आपका 1 आएगा, जो कि ये होल नंबर होगा। लेकिन गलती से अगर हम 3 में से 4 माइनस करें तो आंसर -1 आएगा, और -1 आएगा तो ये होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे सर हम इसको करेंगे, इसको काहे करेंगे? भाई उसने कहा है 2 होल नंबर, ये नहीं कहा है कि एक बड़ा और एक छोटा, और बड़ा वाला हमेशा आगे ही रहना चाहिए, है ना? तो हम कोई भी मान सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन में है ये वाला ऑप्शन सही होगा कि ये जो चीजें हैं वो होल नंबर को नहीं दिखाता है हमेशा। ऑलवेज, इसने कहा ना ऑलवेज बी या होल नंबर, हमेशा होल नंबर नहीं हो सकता, कभी कदार हो सकता है, जो मैंने बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑन ऑपरेशन नंबर्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी क्या है वो देख लो। पहली चीज देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ है? यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन की प्रॉपर्टी है। एडिशन देखो, हम ऐड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ तो यहाँ दिया है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होते हैं कि जब भी 2 होल नंबर, मतलब समझ लो 4 और 5, 1 प्लस 3 लिख दो, 1 प्लस 3, ये 1 और 3 दोनों होल नंबर है, दोनों को ऐड करके 4 लिख देंगे, मतलब तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हेन a एंड b आर 2 होल नंबर्स देन ab इज अ होल नंबर। अगर 2 होल नंबर हैं तो उनको ऐड करने पे भी होल नंबर ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई। दूसरा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीधा ऐसे समझ लो, उल्टा पलटा, उल्टा पलटा सेम। देखो अगर हम 2 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, अगर हम 3 में 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा 5, मिलेगा 5 ना। तो हम कह सकते हैं कि 2 में 3 ऐड करें चाहे 3 में 2 ऐड करें तो आंसर सेम होगा। और यही चीज ये कह रहा है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है, इफ a एंड b आर 2 होल नंबर्स, अगर a और b 2 होल नंबर्स हैं, देन a b और b a, अगर हम होल नंबर्स के प्लेसेस चेंज कर दें तो ऐड करने के बाद आंसर भी होल नंबर ही आएगा और सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जब भी कोई 3 होल नंबर दिए हुए हों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है 3 नंबर्स पे। किस पे? 3 नंबर्स पे। कह रहा है कि अगर 2 नंबर है, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये 3 नंबर है, इन तीनों में से देखो केस देखो, कह रहा है कि पहले 2 नंबर को ऐड कर लो, 3 और 2 कितने हो गए? 5, और बाद में उसमें 4 ऐड करो तो आएगा आंसर 9। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कोई बात नहीं, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये 3 नंबर है, पहले हम लास्ट के दोनों नंबर ऐड करते हैं, लास्ट के दोनों नंबर ऐड करेंगे फिर मैं इसे ऐड करूंगा, मेरी मर्जी है ना। मेरी मर्जी है कि मैं पहले के 2 नंबर ना ऐड करूं, लास्ट के 2 नंबर ऐड करूं, तो कर लो भैया, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7, और बाद में 7 to 9 आएगा। अरे ये तो दोनों केस में सेम आता है, मतलब हमें क्या निकल के आता है? 3 नंबर अगर है तो कोई भी 2 नंबर पहले ऐड कर लो, बाद में उसको ऐड करो, चाहे लास्ट के 2 नंबर ऐड कर लो, बाद में पहला नंबर ऐड करो। तो ये कहता है कौन सा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही तो कहता है। अब बात को ध्यान से और समझो, उसने कहा एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो जीरो वाला सबको पता है कि भाई कोई भी नंबर है
एक कोई नंबर है उसमें अगर 0 ऐड करोगे तो वो नंबर ही आपको मिलेगा, मतलब 5 में 0 ऐड करोगे बच्चा तो आएगा 5, आएगा 5, आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा, ठीक है आएगा, तो समझ में भी आएगा, है ना, समझ में भी आया, आया। इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स के हैं आपके लिए, तो इम्पोर्टेंट ये भी है भैया आपके एग्जाम में खासकर फातिमा वाले बच्चे एंड बच्चियां, इसमें एग्जाम्पल से भी बहुत ज्यादा मैम लोग उठा के दे देती हैं, ठीक है, तो इस भरोसे में मत रहो कि सर जो बता रहे हैं वही आएगा, एग्जाम्पल से तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो भी क्या है, वो भी फंसाने के लिए आपको एग्जाम्पल से दे देंगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू स्टेटमेंट, 1005 लिखा है, यहाँ 283 लिखा हुआ है, ब्लैंक में भरना है। अगर ऐसे ब्लैंक में भरने वाला आ जाए तो एक काम करो, देखो यहाँ 1005 है, यहाँ 1005 है, यहाँ क्या है जो यहाँ नहीं है सर 283, तो ये वाला भर लो ना 283, क्या दिक्कत है, जो यहाँ नहीं है वो यहाँ है। और ये तो जीरो वाली प्रॉपर्टी है अभी जो हमने बताई, जीरो, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर ही आएगा 3000507, आएगा ना, आएगा ना। इसमें देखो 3 नंबर है, 1 2 3, और ऐसे ये पूछ सकता है 3 नंबर बीच में इक्वल लगा हुआ है, यहाँ पे देखो 6 7 सर यहाँ भी है, 3 2 1 सर यहाँ भी है, यही वाला तो नहीं है, ये वाला भर लो भैया 1 2 3 4 5, ये तो आंसर हो जाएगा ना, ये तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ठीक है। देखो एक्सरसाइज 2B जल्दी खत्म हो जाए, एक्सरसाइज बड़ी लंबी लंबी एक्सरसाइज है यार, सारे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोग देखते देखते वीडियो सो भी जाओगे। तो देखो यहाँ पे जो मैंने अभी पहले बताया है इसमें भरना है, देखो 592 529 यहाँ है, 398 नहीं है तो यहाँ भर दो, है ना। उसके बाद यहाँ देखो जीरो में कोई भी नंबर ऐड करोगे सेम नंबर आ जाएगा, 1000 में क्या ऐड करें ताकि 1000 ही आ जाए, तो वो जीरो ही ऐड होगा, जीरो ही ऐड होगा। इसमें देखो यहाँ पे 3 नंबर है 1 2 3, यहाँ 100 है भाई वाह, इन दोनों को ऐड करोगे 100 आ जाएगा, 88 + 12 = 100, बचा क्या 47, तो यहाँ उठा के 47 लिख दो ना। यहाँ पे 3 नंबर है, इसको पहले मिटा दो, 3 नंबर है 3 नंबर है 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है 39 201 एंड 18, देखो 18 201 यहाँ लिखा हुआ है, 39 यहाँ लिखा हुआ है, 18 नहीं लिखा हुआ है भैया, उठा के यहाँ पे लिख दो, ठीक है, बात समझ में आई, आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे सम द फॉलोइंग, भैया सम द फॉलोइंग इनको ऐड करना है, इनको और इनको, इनको और इनको, 217 कितना है 217 में को ऐड करना है 483 को, 483, और फिर उसने कहा है कि 483 में 217 ऐड करो। देखो अब ये तो आपको पागल बना रहा है, सर हमने अभी पहले ही पढ़ा कि हम चाहे नंबर को आगे पीछे करके ऐड करें चाहे पीछे आगे करके ऐड करें, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो फिर इसमें देखना क्या है, 7 3 10 के 0 कैरी 1, 8 1 9 10 के 0 कैरी 1, 4 2 6 एंड 1 7, ये तो 700 आया, तो ये भी आएगा 700, है ना। बाकी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब बुक और एग्जामिनर के सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये भी ऐड करते हैं, ये 0 ये 0 ये 4 3 1 7, हाँ कुछ पूछा इसने, हाँ आर दे सेम, यस दे आर सेम। फिर विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन डू दे शो, एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी है दिखा रहे हैं भैया, ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है, वापस ले चलता हूँ आपको, कौन सी प्रॉपर्टी है, वापस ले चलता हूँ आपको, वापस ले चलता हूँ आपको, ये है कौन सी प्रॉपर्टी, आपको दिखाता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देख लिया ना, जिसमें पहले और बाद कोई दो नंबर है जिनको पहले और बाद में ऐड करो, या बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में ऐड करो, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना, तो ये भी समझ में आया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो फाइंड द सम, भैया इसका सम फाइंड करना है, तो देखो यहाँ भी सेम करना, मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ पे भी सेम कर, देखो 3 नंबर इसमें और इसमें, दोनों में नंबर सेम है, दोनों में नंबर सेम है ना, 39028 3192 और यहाँ पे 726, अगर चाहे आप दोनों नंबर को पहले ऐड करो फिर लास्ट वाला बाद में ऐड करो, चाहे लास्ट वाले दोनों नंबर ऐड करो फर्स्ट वाला बाद में ऐड करो, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो इसको बोलोगे यस दे आर सेम एंड विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो भैया इसकी प्रॉपर्टी भी मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना,
वरना आप बुरा मान जाओगे। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा था ना 3 नंबर हैं, तीनों नंबर में से 2 नंबर पहले और तीसरा वाला बाद में, चाहे हम दोनों पीछे के नंबर पहले और पहला वाला बाद में ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब बुरा मत मानना। ठीक है, मैंने दिखा भी दिया। अब क्योंकि सॉल्व करना यार, देखो आप लोगों को फिर से खाली समझना है था क्या, सॉल्व तो करते करते थक चुके हो, है ना, तो बैठे बैठे आराम से वीडियो तो देख ही सकते हो। देखो अ स्टूडेंट रोट, एक बच्चे ने लिखा 5 + 24 + 25 + 6 लिखा। फिर उसने लिखा 5 + 25 + 24 + 6। देखो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 24 यहाँ है और 24 यहाँ है। 24 यहाँ लास्ट से दूसरे नंबर पे है, यहाँ लास्ट से तीसरे नंबर पे है, मतलब इसने उलट पुलट दिया है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है भैया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही तो इधर उधर कर देते हैं भाई, चाहे हम a + b कर ले, सॉरी इसको मत लिखो, 2 + 3 कर ले, चाहे 3 + 2 कर ले, है ना, आंसर सेम ही आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लगा रखी है ना। चलो आगे देखते हैं। ये कौन सा एग्जांपल है भैया, 1 2 3 नंबर हैं, लास्ट के दोनों नंबर उसने पहले ऐड किए हैं, फिर बाद में फर्स्ट वाला ऐड किया है। यहाँ पे फर्स्ट वाले दोनों नंबर पहले ऐड किए, फिर लास्ट का ऐड किया है। तो ये कौन सा दिखाता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाती है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाता है ना। फाइंड अ होल नंबर p सच दैट p + p = p। ध्यान से देखना, एक होल नंबर फाइंड करो जिसमें p + p = p आए। अच्छा सर ये क्या है, ये क्या है, फाइंड अ होल नंबर p, ऐसा नंबर फाइंड करो, ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको उसी नंबर से ऐड करें, उसी नंबर से ऐड करें तो वही नंबर आना चाहिए। सर ये तो फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, फिर तब क्या है, ये ले लो ना, 0 + 0 = 0, क्योंकि हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर ही मिलेगा, और 0 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो आ गया आंसर ना, आ गया आंसर ना। देखो p, फाइंड अ होल नंबर p, कोई एक ऐसा होल नंबर फाइंड करो जिसको उसी से उसी का ऐड करें तो वही नंबर आना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन खाली और खाली 0 में होता है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं यार, क्योंकि समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो 2c पे आते हैं। 2c पे लिखा है फाइंड द एडिशनल सेंटेंस, एडिशन सेंटेंस राइट टू सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। दो सब्ट्रैक्शन सेंटेंस लिखना है, तो देखो 8 प्लस कितना लिखा हुआ है, 8 + 17 मेरे भाई लिखा हुआ है = 25। ये तो बात सही है, 8 में 17 ऐड करेंगे तो 25 आएगा। सब्ट्रैक्शन सेंटेंस निकालना है तो यहाँ पे पहला लिख देना, 25 में से सर 8 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, सही बात है। फिर 25 में से सर 17 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो ये दोनों सेंटेंस बन गए और यही होगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही सारे कर लेना, कर लोगे ना। परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एंड चेक रिजल्ट बाय करस्पॉन्डिंग एडिशन। देखो पहले उसने कहा है कि 1 3 4 0 7 में से 1 0 9 9 9 माइनस करो, पहले तो माइनस करो, पहले तो माइनस करो, उसके बाद आंसर चेक भी करना बात सही है कि नहीं। तो ध्यान से देखना, 1 0 1 3 4 0 7 में आप सीधे सीधे लिखो 1 0 9 9 9, माइनस करो, माइनस करना किसको नहीं आता जल्दी बताओ, आता है ना, ठीक है आता है तो फिर चलते हैं। 9 9 9, 7 में से 9 माइनस जाए होगा, नहीं होगा सर, कैरी लेंगे, हाँ 17, ये कितना हो जाएगा, ये 0 था इसने बेचारे इससे कैरी लिया होगा, ये 3 हो गया, ये 10 10 को इससे कैरी दिया होगा, ये हो गया 9। तो 17 में से 9 आएगा तो कितना कितना बचेगा, 9 1 10 10 7 17, सर 8 बचेगा, हाँ बिल्कुल 8 बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, हाँ बिल्कुल बचेगा, ठीक है सर। 3 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कैरी लेंगे, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 13, 9 4 13 होता है, हाँ बिल्कुल 13 होता है भैया, बिल्कुल 13 होता है। तो ठीक है 0 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा और ये तो हो गया क्रॉस। अब उसने कहा चेक करो, क्या करो, चेक करो, वो भी करस्पॉन्डिंग एडिशन करके। तो भैया इन दोनों को कर लो ऐड, और आंसर अगर ये आ जाए तो समझ लो आपने छक्का मार दिया। ठीक है, तो 1 0 9 9 9 में 2 4 0 8 आप ऐड कर लो, 9 8 17 7 कैरी 1, सही सर। 9 और 1 10 के 0 1, सही सर। 9 4 13 1 14 के 4 कैरी 1, सही सर। 2 और 1 3, और ये 1 3 4 0 7 1 3 4 7 0, मतलब हम लोगों ने चेक कर लिया आंसर, क्या कर लिया भाई, चेक कर लिया, कर लोगे ना।
कर लोगे? ठीक है, ये वाला आप लोग कर लेना पूरा। अब देखो ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से। शीला बॉट अ हिंदी नॉवल फ्रॉम अ लाइब्रेरी। हिंदी नॉवल खरीदा, अच्छा हिंदी का, किसका? हिंदी का, ओके। विच हैड 378 पेजेस, इसमें 378 पेज हैं। कितने पेज है? 370 पेज हैं, ओके। सी रीड 152 पेज ऑन द फर्स्ट 2 डेज। पहले 2 दिन तो उसने कितने पेज पढ़े? 152 पेज पढ़ लिए, ठीक है। फर्स्ट 2 डेज। इफ सी रीड 79 ऑन थर्ड डेज, छोड़ो, पहले हम देखते हैं, दो दिन उसने पढ़ लिया ना, तो बच्चे कितने? तो बच्चे इसके 6, 5 और 2 7 और 2 226 पेजेस लेफ्ट। ये बच गए ना, अब इतने पेज बचे ना उसे पढ़ने के लिए। भाई बुक में इतने पेज थे, इतने 2 दिन में उसने पढ़ लिए। फिर तीसरे दिन उसने क्या किया? तीसरे दिन उसने 79 पेजेस और पढ़ लिए। क्या कर लिए? और पढ़ लिए, और पढ़ लिए। तो भाई तीसरे दिन वाला भी माइनस कर लेंगे, कितना पड़ा? 79, 79 भी माइनस कर लेंगे। तो 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम कैरी लेंगे, हो जाएगा 16, हो जाएगा 1। 16 में से 9 जाएगा तो सर आएगा 7। कितना आएगा? 7। 1 में से 7 जाएगा नहीं, ये कैरी ले लो, 11 हो गया, ये 1 हो गया। 11 में से 7 जाएगा सर, 7 3 10 1 11, तो आएगा 4 और ये आएगा 1। क्या आएगा? 1। तो सर पेजेस कितने बचे? पेजेस बचे हैं 147, जो कि है रिमेनिंग टू रीड। पढ़ना है ना उसे भी? हाँ सर ठीक है, चलो ये भी हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, छोड़ो भाई अभी तो, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर सर ये 1 2 3 4 5, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6। अच्छा सर ये क्या, इसमें तो 2 4 6 नंबर है, इसमें तो 5 नंबर है। आपकी बिल्कुल सही है, उसने ये थोड़ी ना कहा कि कौन सा आगे कौन सा पीछे होना चाहिए, उसने कहा था डिफरेंस पता करो। ठीक है सर, तो क्या करना है फिर? ये करना ये है कि इसे यहाँ से काटो और यहाँ लिख दो, ओके आई सी। ठीक है, अब माइनस करो। तो माइनस करने का जो तरीका है वो यहाँ से कैरी दोगे इसको, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 10 में से इसको दोगे ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 सीधा। ठीक है, 10 में से 9 गया, 1 बचा, ये तो 0 0 0 0 एंड 0। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, आगे बचा हुआ है 1 मेरे भैया, ये 1 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 1500, 1500 पॉपुलेशन है। भाई कौन सा गांव था? बहुत छोटा गांव रहा होगा या बहुत बड़ा रहा होगा। इफ 489 आर मैन, कितने? 489, ये क्या है? मैन। एंड 472 आर वोमेन। तो पहले एक काम करता हूँ, इसको कुछ और तरीके से लिखता हूँ। 1500 कितने हैं? 1500 है पॉपुलेशन, उसमें से 489 क्या है? मैन, प्लस 472 क्या है? वोमेन। और आपको पता है कि पॉपुलेशन में मेन भी होंगे, वोमेन भी होंगे और उनके बच्चे भी होंगे, चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस भी कुछ होंगे, तो कुल मिला के 1500 हो जाते ना। हाँ सर हो जाते। तो 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 एक काम कर लेते हैं, उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं। तो भाई जितने पॉपुलेशन है उसमें से मैन और वोमेन की संख्या माइनस कर दे, मैन और वोमेन को माइनस कर दे ऐड करके। हाँ तो ठीक है सर, तो इसको ऐड करो भैया, ऐड करो, क्या आएगा? 1500। मैं तो सीधा सीधा ऐड कर दे रहा हूँ। 7 में 9 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18, 18 के 1 कैरी 1, और 7 में 8 ऐड करेंगे 15, 15 और 1 16 के 6 कैरी 1। ठीक है, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो 4 4 8 और 8 ओवर 9, 968 तो हो गए आपके मैन और वोमेन दोनों मिला के। 1500 में से माइनस कर लो, तो आपको यही तरीका आता है ना माइनस करने का, कर लो। क्या कर रहे थे, है ना? ऐसे तो आएगा नहीं भाई। 15 में से इसको कैरी दोगे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, और 10 में से इसको कैरी दोगे ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 6 गया 3, एंड 4 में से 9 गया 4 नहीं यार 14, इसको कैरी दे दो ना, या 0 हो गया। 14 में से 9 गया तो सर 5, 9 5 14, तो 532 बच्चे हैं। ये क्या 39? ओके, बट कैसे? कहीं तो, अच्छा ये यहाँ गलती हो गई भाई, ये यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2 होना चाहिए था। तो थोड़ा सा हम फिर से कर लेते हैं इसको अगेन। 1500 पॉपुलेशन थी, माइनस करते हैं 489, उसके बाद प्लस
472 है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं हम साइड में, यहाँ 489 और 472, 9 to 11 के 1 कैरी 1, 7 8 15 और 1 16 के 6 कैरी 1, 4 4 8 1 9 961 हुआ जी। तो 1500 में से माइनस कर लेंगे 961, सेम ऐसे ही लिखना है, और 1500 में से आप 961 ऐसे माइनस करके दिखा देना, ये आएगा 9, ठीक है, ये भी आएगा 6393, और ये आएगा 5, कितना आएगा 5, तो 539, जो कि ये आंसर वाला है, ये वाला आंसर है, ये आंसर वाला नहीं है, ठीक है। उसमें से अब हम कुछ एग्जांपल दे लेते हैं फॉर द एडिशन सेंटेंस। ये राइट टू सब्ट्रैक्शन मैंने पहले ही बताया, 9 में से एक बार 9 में से 6 माइनस कर लेना, 3 दिखा देना, 6 + 3 = 9, सब्ट्रैक्शन सेंटेंस बनाना है, 9 - 3 = 6 एंड 9 - 6 = 3, ठीक है, ये दो सेंटेंस बनाने हैं एग्जाम्पल, ठीक है। उसने कहा इसे माइनस करो और चेक करो करस्पॉन्डिंग एडिशन, करवाया है, देख लेना पीछे जाके, ठीक है। ओके, अब आगे 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 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। देखो अभी तो मैं एक काम करता हूँ ना, 2D में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर दूं। तो 2D में मेरे बच्चा 2D में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जल्दी ही, मतलब बाद में अपलोड करूंगा, पहले इतने देखो समझो और फिर मैं बाद में भी लेके आ रहा हूँ 2D, ठीक है। तब तक के लिए इतनी वीडियो अच्छे से देखो।